कितने बार तक जाना है? 100 बार तक जाना। 10-10 बार करो। हम तो बिना रुके नॉन स्टॉप 100 बार करते हैं ऐसे। जो थक जाए एक तो धीरे धीरे करना। तो हम ऐसे कभी कभी ये भी सौभाग्य दे देते हैं कि एक साथ आपको सनातन वैदिक ऋषि संस्कृति के, देव संस्कृति के, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा के जो विभिन्न घटक है, थक जाए तब ऐसे करना। सनातन संस्कृति के जो मूल घटक है, योग है, यज्ञ है। योग यज्ञमयी हमारी संस्कृति है। पंच महायज्ञ 16 संस्कारों में, चतुर्वर्णाश्रम धर्म में यज्ञ का समावेश है। हमारे प्रत्येक कर्म को हम युक्ति पूर्वक करते हैं। युक्ति पूर्वक प्रत्येक कर्म का संपादन ही योग है। भगवान को अर्पित करके प्रत्येक कर्म का निष्पादन ही योग है। योगस्थः कुरु कर्माणि, जोर से बोलो, योगस्थः कुरु संगम त्यक्त्वा सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जो योगस्थ होकर के अर्थात आत्मस्थ होकर के, ब्रह्मस्थ होकर के, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यलिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम। माने जो आत्मस्थ होकर के, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के, भगवत निष्ठ होकर के, जो गुरु निष्ठ होकर के, भगवत निष्ठ होकर के, वेद निष्ठ होकर के, अपने प्रत्येक कर्म का सत्यनिष्ठ होकर के, सात्विकता में प्रतिष्ठित रह करके अपने प्रत्येक कर्म का निर्वहन करते हैं। ये है योग पूर्वक अपने कार्यों का निष्पादन। योग पूर्वक, युक्ति पूर्वक, विवेक पूर्वक। अब इसको 3 शब्दों में कहो तो जो विवेक पूर्वक, श्रद्धा भक्ति पूर्वक और पूर्ण पुरुषार्थ के साथ अपने कर्म का निष्पादन है, यही योग है। तो योग, और वो योग यज्ञीय भावना से होना चाहिए। वो प्रत्येक कर्म जो है कैसी भावना से होना चाहिए? परोपकार की भावना से, पुण्य की भावना से, सबके हित की भावना से। तो वही यज्ञ। यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दाने से। यज्ञ को महर्षि पाणिनि ने ऐसा कहा, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेषु से। और फिर यज्ञ के तो अनेक रूप मैंने कहा, ज्ञान यज्ञ भी है, भक्ति यज्ञ है, भाव यज्ञ है, दान भी यज्ञ है, तप भी यज्ञ है। सारी सृष्टि को एक शब्द में कहा जाए तो योग और यज्ञ में सब कुछ आ गया। ऐसे योग और यज्ञमयी सनातन संस्कृति के विभिन्न घटकों के बारे में आज आपसे संवाद करते हुए, और भी कह रहे थे कि जिनको मोटापा है वे तो स्थित कोणासन, चक्री आसन, अर्धनासन, पाद वृत्तासन, विचक्रिकासन, ये भुजंगासन, और ऐसे ही सर्वासन एक एक पैर से या दोनों पैरों से कर लेना। और जिनको कमर में ज्यादा दर्द है वे मकरासन से लेकर के मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मरकटासन और शेष पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन, पादामुष्ट नासा, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, और फिर वज्रासन, सुप्त वज्रासन, शशकासन, योग मुद्रासन, सुप्त वज्रासन, मत्स्यासन और अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन से लेकर के गोमुखासन तक की, ये तो रोज की प्रक्रिया है।
इस संदर्भ में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, जो रोज ही जिसके संदर्भ में हम संवाद करते हैं उसके बारे में अधिक बात क्या करना। आज हम भारतीय संस्कृति के, वैदिक ऋषि सनातन संस्कृति के विभिन्न घटकों को थोड़ा कह रहे थे। तो एक तो मैंने कहा 5 पीठ पतंजलि योग पीठ की, पतंजलि वेलनेस की, और उन 5 पीठों में यज्ञशाला, गौशाला, क्या बोला बाबूजी? यज्ञशाला और गौशाला। यज्ञशाला गौशाला के बिना होती ही नहीं। देखो इधर भी गौ माता इधर रखी हुई है साथ में। गो पूजा के साथ यज्ञ होता है। ये जो कुछ मूर्ख लोग हैं जो जैनिज्म में, बुद्धिज्म में, सिखिज्म में, हिंदुज्म में, सनातन धर्म, वेद धर्म में भेद करते हैं, भेद नहीं है। ये तो एक ही शाश्वत सत्य के हम उपासक हैं। सनातन क्या है? जो शाश्वत है, जो कभी मिटता नहीं है। तो जितने भी हमारे सनातन धर्म के श्रेष्ठ तत्व वो अमिट है, त्रिकाल में सत्य है। तो जिनको मेरुदंड की समस्याएं हो, भुजंगासन, मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन और सीधे लेट के मरकटासन आदि कर लेंगे। वो उनका विधान रोज का है। शेष अभी हमारे साथ में इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस और सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति। अब अनुलोम विलोम करो बापू जी आप। अच्छा, मैंने देखा लोग संध्या उपासना में, यज्ञ में भी प्राणायाम करते हैं, लेकिन 3 बार ही पर रहे, बस 3 बार अनुलोम विलोम और 3 बार कोई दूसरा कर लेते हैं। अनुलोम विलोम मूल रूप से करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तब भी संध्या उपासना करते हैं, तब भी, क्योंकि मनुस्मृति का श्लोक है कि जो वैदिक धर्मी है उनको 3 बार प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। तो कम से कम 3 बार तो एक प्रतीकात्मक रूप से कहा। तो मैंने देखा लोग 3 ही बार अनुलोम विलोम कर रहे थे, 3 बार कपालभाति कर रहे थे। मैंने कहा 3 बार नहीं, मामला ज्यादा बिगड़ गया, अधिक बार कर। तो सभी पीठों में यज्ञशाला और यज्ञ में, यज्ञ के भी कई खंड प्रखंड, कई भाग प्रभाग, उसकी कई शाखाएं, माने दैनिक अग्निहोत्र से लेकर के, जैसे शतचंडी, सहस्त्र चंडी, अतिरुद्र यज्ञ से लेकर के, 4 वेदों के स्वाहाकार से लेकर के, सोम याग से लेकर के, अलग अलग राजसूय यज्ञ आदि का जो विधान है, यह भी अब लुप्त प्राय सा हो गया है। इसकी कुछ शाखाएं तो जीवित हैं, बाकी का तो विधि विधान भी लोग भूल गए हैं, खाली कुछ संकेत भर रह गए। अब इस अपनी योग और यज्ञमयी संस्कृति को विश्व कल्याण के लिए संरक्षित रखना। हम कौन होते हैं? वेदों का उद्धार करने वाले या यज्ञ का उद्धार करने वाले। वेद और यज्ञ भगवान हम सब का उद्धार करते हैं। अब हम बोल देते हैं शब्दों में कि सनातन धर्म का उद्धार किया हमारे आदि शंकराचार्य महाराज जी ने, वेदों का उद्धार किया पूज्यपाद हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, उन्होंने वेदों का हिंदी में भी प्रथम बार भाष्य करके, फिर श्रद्धेय सातव लेकर जी से लेकर के, फिर तो तमाम महापुरुषों ने, फिर योगी श्री अरविंद से लेकर के हिंदी में, इंग्लिश में और विश्व की, अब तो पूज्य आचार्य बादशाह जी महाराज जी जो पुरुषार्थ करें लगभग 80 भाषाओं में, तो ये काम हो चुका अभी करीब
200 से अधिक भाषाओं में प्रयास चल रहा है कि 200 से अधिक भाषाओं में हमारे कम से कम जो हमारी मूल वेद संहिता है, अब इसमें भी इसकी भी वेदों की शाखाएं बहुत है, जैसे मैंने यज्ञ की शाखाएं कहा, ऐसे वेद की शाखाएं, तो एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। तो पतंजलि योगपीठ यज्ञशाला, गौशाला और विद्याशाला, विद्या के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो ऐसे ये अभ्यास और सीधे देख करके ऐसे कम से कम मर्कटासन तो मेरुदंड के रोगियों के लिए जो हम बताते हैं लोग, ऐसे 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 इसके भी कई रूप हैं। आज हम तो थोड़ा सिंबॉलिक कर रहे हैं आसन, तो क्योंकि आसन भी जब तक ना हो, लोगों को हिलाया डुलाया ना जाए, तो लोगों के शरीर जाम हो, बॉडी स्टिफ हो रखी, तो थोड़ा बहुत हिलाना डुलाना भी पड़ता है। तो मर्कटासन के 3 अभ्यास ऐसे, और ये तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होने पर और अधिक हो जाता है। ऐसे तो बहुत इजी है। तो जिनको मेरुदंड की समस्याएं, उनसे मर्कटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, एक पाद उत्तानासन, ऐसे फिर सेतु बंध और कटि उत्तानासन, शेष से पवन मुक्तासन। अब पवन मुक्तासन एक आसन लोग 10 सेकंड किया करते थे, मैंने इसका ड्यूरेशन अभी 10 ही मिनट किया है। विशेष परिस्थितियों में 1-1 घंटा भी कराते। मैंने सुना था अपने बड़ों से, जब मैं 15 साल का था, उससे भी कम उम्र थी, ऐसे तो मेरा 5-7 साल में योग शुरू हो गया था, लेकिन जब मैं 10-12 साल का था तब की सब यादें हैं, उससे पहले की ज्यादा यादें हैं नहीं। अब जैसे सबने ही माँ का दूध पिया होगा, अब किसी बच्चे को याद हो तो पता नहीं, मुझे तो याद नहीं। आप लोगों को याद है माँ का दूध पिया? तो हमने तो याद ही नहीं पता, ये पिया तो भूल गए या क्या चक्कर, वो पिया तो है। मैंने एक दिन माँ से पूछा, मैंने कहा मैंने दूध पिया? बोलो बिना पिए बड़ा हो गया। तो लेकिन बचपन की कुछ स्मृतियां विस्मृत हो जाती हैं। 1 सेकेंड में बच्चा 20 लाख इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर लेता है। वैदिक को कितना? 20 लाख। हमारी तो 20,000 में सारी रिचाई समाहित हो जाती।